शाम का समय। गरीब लकड़हारे की छोटी सी झोपड़ी, छत से पानी टपक रहा है। बड़ी बहन चूल्हे पर सूखी लकड़ियों से खाना बनाने की कोशिश कर रही है। पंखुड़ी अपनी माँ की गोद में बैठी है और धीरे धीरे पूछ रही है, माँ, हम हमेशा बासी रोटियां ही क्यों खाते हैं? जब भी आप मासी के घर से लौटती हो तो आप बस सूखी सूखी रोटियां लाती हो। माँ, क्या कभी ऐसा दिन आएगा कि मैं भी नए नए कपड़े पहनकर गर्मा गर्म खाना खाऊं? क्या कभी मासी मुझे भी अपने घर बुलाएंगी? बिटिया, तेरी माँ गरीब है। तेरा बाप रोज जंगल में लकड़ी काटता है, खून पसीना बहाता है, तब जाकर यह चूल्हा जलता है। तेरी मासी, वह अमीर है, उसके पास सब कुछ है, मगर उसके दिल में गरीबों के लिए जगह नहीं है। शायद उसे लगता है कि हम गरीब लोग उसके घर की शोभा बिगाड़ देंगे। इतने में लकड़हारा अंदर आता है, थका हारा। उसके कंधे पर लकड़ियों का गट्ठर है, पसीने से तरबतर, मगर चेहरे पर अपनी बेटी को देखकर हल्की मुस्कान। आज फिर जंगल में बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जब घर आता हूं और पंखुड़ी को देखता हूं तो लगता है कि सारी थकान कहीं उड़ गई। अमीर हवेली, रोशनी से भरा आंगन, बड़े बड़े झूमर, महंगी थालियों में सजी मिठाइयाँ। छोटी बहन सोने जैसे कपड़े पहने बैठी है और उसके पास उसका बेटा खड़ा है। देख बेटा, तेरी मौसी और उसकी बेटी पंखुड़ी हमारी तरह नहीं है। वे लोग तो गरीब हैं, उनकी औकात है काम करने की, खाने की नहीं। अगर वे कभी हमारे घर आए तो याद रखना, उन्हें अपनी हैसियत का एहसास करवाना, ताकि वे कभी सपने में भी ना सोचें कि वे हम जैसे बन सकते हैं। माँ, आप चिंता मत करो, मैं पंखुड़ी को वैसे ही नीचा दिखाऊंगा जैसे आप अपनी बहन को दिखाती हो। जब भी वह मेरे सामने आएगी मैं कहूँगा, तू तो फटे पुराने कपड़ों में अच्छी लगती है, तेरे जैसे लोग महल में रह भी नहीं सकते। वाह मेरे बेटे, यही तो मैं चाहती हूँ। अमीर का बच्चा अमीर ही सोचना चाहिए। गरीबों को अगर सिर उठाने की इजाजत दी तो वे बराबरी का सपना देखने लगते हैं। एक तरफ पंखुड़ी मासूम आंखों से आसमान देख रही है, मानो किसी चमत्कार का इंतजार कर रही हो। दूसरी तरफ छोटी बहन का बेटा आईने में खुद को निहारते हुए सोच रहा है कि वह राजकुमार है। दोनों के सपने अलग अलग हैं, मगर किस्मत की डोर एक ही जगह जाकर जुड़ने वाली है। छोटी बहन का हवेली जैसा घर। बड़ी बहन सुबह सुबह काम करने आई है। पंखुड़ी भी अपनी माँ के पीछे पीछे आ गई है। महल जैसे घर के दरवाजे पर खड़ा है छोटी बहन का बेटा, जिसके हाथ में सोने का खिलौना और मुंह में घमंड से भरी मुस्कान है। नमस्ते भैया, मैं भी मम्मी के साथ आई हूँ। मासी कहती है ना, यहाँ बहुत बड़ा घर है और बहुत सारे खिलौने भी हैं, तो मैंने सोचा आज मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। खेलोगी तू मेरे साथ? अरे तेरी औकात है मेरे साथ खेलने की? तेरे कपड़े देख, फटे पुराने जैसे जंगल की कोई भिखारिन, और ये तेरे हाथ में लकड़ी की गुड़िया। भैया, कपड़े तो माँ कहती हैं पैसे से खरीदे जाते हैं। हमारे पास पैसे नहीं है, पर मेरा दिल साफ है। मैं सोच रही थी कि शायद अमीर लोग तो और भी बड़े दिल वाले होंगे। तुम मुझे अपने खिलौने दे दोगे? मैं थोड़ी देर खेलकर वापस कर दूंगी। हाँ हाँ हाँ, हम लोग तो सोने चांदी के खिलौनों से खेलते हैं, और तू, तेरे लिए तो गली की मिट्टी ही खिलौना है। पंखुड़ी की आंखें नम हो जाती हैं। वह धीरे धीरे नीचे देखती है। उसकी गुड़िया हाथ से गिर जाती है। बड़ी बहन यह सब दूर से सुन रही है। उसका दिल टूटता है, लेकिन वह चुप रहती है। हे भगवान, मेरी बच्ची को इतनी छोटी उम्र में तानों की आग क्यों झेलनी पड़ रही है? मैं तो अपनी तकलीफ सह लेती हूँ, पर मेरी पंखुड़ी, उसका मासूम मन कैसे समझेगा यह सब? इतने में छोटी बहन अंदर से बाहर आती है, अपने शाही अंदाज में। अरे तू आ गई? बहुत देर हो गई थी। काम का ढेर लगा है। जल्दी से आटा गूंद, बर्तन धो और दोपहर तक बिरयानी बना। और हाँ, पंखुड़ी को यहीं बाहर बैठा दे। मेरे बेटे के कमरे के पास मत भटकने देना। उसे हमारे जैसे बच्चों के बीच रहने की आदत नहीं है। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो। बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी को कम से कम इंसान समझ लो। वह भी बच्ची है, तुम्हारे बेटे की तरह। बस बस, ज्यादा मत बोल।
तेरी औकात मैंने देखी है। तुझे खाने के बदले काम करने देती हूँ, यही बहुत है। अब काम में लग जा और अपनी बेटी को समझा दे कि वह मेरे बेटे के बराबर होने का सपना भी ना देखे। एक तरफ पंखुड़ी आंसू पोंछकर अपनी टूटी गुड़िया उठाती है और मन ही मन सोचती है, क्या सच में गरीब बच्चे कभी अमीर बच्चों के साथ नहीं खेल सकते? दूसरी तरफ छोटी बहन का बेटा आईने में खुद को देखकर और भी इतराता है। काम खत्म करने के बाद बड़ी बहन अपनी बेटी पंखुड़ी को लेकर वापस अपनी झोपड़ी में लौटती है। रास्ते में अंधेरा हो चुका है, लेकिन पंखुड़ी की आंखों में आज का अपमान अब भी ताजा है। वह चुप चुप चल रही है। झोपड़ी के अंदर पहुंचते ही पंखुड़ी अचानक रो पड़ती है। माँ, क्यों हम गरीब हैं? मासी का बेटा मुझे क्यों नीचा दिखाता है? उसने कहा कि मेरे कपड़े फटे हैं, मेरी गुड़िया मिट्टी की है और मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकती। माँ, क्या सच में मैं सिर्फ इसलिए बुरी हूँ क्योंकि मेरे पास सोने का खिलौना नहीं है? माँ, मैं भी तो बच्ची हूँ, मुझे भी तो खेलना है। नहीं बिटिया, कभी मत सोचना कि तू बुरी है। तू तो मेरी सबसे प्यारी बेटी है, मेरी दुनिया है। पर हाँ, यह सच है कि हम गरीब हैं। गरीब होना गुनाह नहीं होता, पर इस समाज में लोग गरीब को इंसान नहीं समझते। तेरी मासी और उसका बेटा, उनके पास सोने के खिलौने हैं, मगर उनके दिल में इंसानियत का एक कतरा भी नहीं है। माँ, क्या मैं कभी उनके जैसी बन पाऊंगी? क्या कभी मेरे पास भी अच्छे कपड़े होंगे, मिठाइयाँ होंगी और मासी का बेटा मुझे नीचा नहीं दिखाएगा? बिटिया, तू उनसे भी बड़ी बनेगी। उनके सोने चांदी से नहीं, बल्कि अपने दिल की अच्छाई से। माँ, लेकिन जब भैया ने कहा कि मैं सिर्फ बासी रोटी खाने लायक हूँ, तब मेरे दिल को बहुत चोट लगी। माँ, मुझे भी कभी मीठा खाना है, मुझे भी केक चाहिए। क्या मुझे कभी मिलेगा? हे भगवान, सुन लो मेरी बच्ची की पुकार। मैं तो अपनी भूख मार लेती हूँ, पर अब इसकी मासूमियत और सपने टूटते हुए नहीं देख सकती। मैं तुझसे वादा करती हूँ पंखुड़ी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, पर तुझे एक दिन खुशी का हर स्वाद चखाऊंगी। तू देखना, एक दिन तेरा नसीब भी बदलेगा। इतना कहकर बड़ी बहन पंखुड़ी को अपनी गोद में सुला देती है। चूल्हे की राख ठंडी हो चुकी है, मगर माँ बेटी की आंखों में अब भी उम्मीद की गर्मी बाकी है। पंखुड़ी धीरे धीरे नींद में चली जाती है, लेकिन उसके गाल पर आंसुओं की लकीरें अब भी चमक रही हैं। अरे आ ही गई तू। देख, कल मेरे पति का जन्मदिन है। बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। ये कोई साधारण दावत नहीं होगी, यह हवेली की शान होगी, समझी? कल तुझे सुबह सुबह आना होगा। खाना, मिठाई, पकवान सब तू ही बनाएगी। और हाँ, शिकायत का मौका मत देना, वरना तुझे घर से बाहर कर दूंगी। सुन, तेरी बेटी तो बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, फटीचर और बेसुरी। मेरी पार्टी में अगर वो आई तो हमारे मेहमान हंसेंगे। उसे यहाँ मत लाना, समझी? तुझे समझ में नहीं आता क्या? मैं कह रही हूँ, तेरी बेटी हमारे घर मत आए। हमारे मेहमान बड़े बड़े लोग हैं, उन्हें तेरे जैसे गरीबों से घिन आती है। ठीक है बहन। ठीक है, बहुत रोना मत रो। आ जाना सुबह जल्दी, काम बहुत है। झाड़ू, बर्तन, सब्जी काटना, मिठाई बनाना, सब संभालना पड़ेगा। अरे इतना भी क्या सोच रही है? मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारा हर काम पूरा कर दूंगी। बड़ी बहन अपनी झोपड़ी लौटती है। जैसे ही वह जल्दी जल्दी घर के काम निपटाती है, पंखुड़ी आश्चर्य से पूछती है, माँ, तुम तो रोज मासी के घर देर से जाती हो, आज इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? और आज तो तुमने खाना भी बहुत जल्दी बना लिया, क्या बात है? बिटिया, आज तेरी मासी के पति का जन्मदिन है। वहाँ बहुत बड़ी पार्टी होगी, बहुत सारे लोग आएंगे, इसलिए माँ को जल्दी जाना होगा ताकि सबके लिए मिठाई और पकवान बना सके। सच माँ? तो वहाँ बहुत सारा केक भी होगा, मिठाइयाँ होंगी और डांस भी। माँ, तब तो मासी हमें भी बुलाएगी, मुझे और पापा को भी, है ना? नहीं बिटिया, तेरी मासी अमीर है,
उसके मेहमान भी अमीर होंगे। हम जैसे गरीबों को वह कभी नहीं बुलाती। हम लोग उसके लिए सिर्फ काम करने वाले हैं, मेहमान बनने लायक नहीं। ओह, तो हमें बुलाया ही नहीं। लेकिन माँ, अगर हमें नहीं बुलाया तो कम से कम तुम मेरे लिए थोड़ा सा केक तो मांग लेना। मैं पूरे दिन इंतजार करूंगी, बस एक छोटा सा टुकड़ा। ठीक है बिटिया, मैं कोशिश करूंगी। अगले दिन हवेली में पार्टी की धूम, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, नौकर चाकर भाग रहे हैं। बड़ी बहन रसोई में पसीने से तरबतर होकर पकवान बना रही है। सामने टेबल पर सजे हैं बड़े बड़े केक और चमचमाती मिठाइयाँ। मेहमान हंस रहे हैं, नाच रहे हैं। छोटी बहन अपने मेहमानों के बीच गर्व से घूम रही है। पार्टी खत्म होने के बाद बड़ी बहन थकी हुई अपनी आंखों से केक और मिठाइयों की तरफ देखती है। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल है, काश मेरी पंखुड़ी को इसमें से थोड़ा मिल जाए। वह अपनी छोटी बहन के पास जाती है। बहन, आज तो बहुत सारा खाना बच गया है। अरे इतना भी क्या सोच रही है? हाँ, बहुत खाना बचा है, ले जा जो चाहती है, पर देख ज्यादा मत उठा लेना। गरीब है तो गरीबों जैसा जीना सीख। क्या मैं थोड़ा सा केक और मिठाई ले जाऊं? पंखुड़ी सुबह से इंतजार कर रही है। उसने मुझसे वादा लिया था। क्या केक चाहिए? अरे तेरी औकात है केक खाने की? जा, ये बासी चीनी का टुकड़ा ले जा, इसी से पेट भर ले तेरी बेटी का। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो। वह चीनी के बर्तन से जमी हुई परत निकालकर एक छोटी पोटली में बांध लेती है और चुपचाप अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ती है। उसके मन में बार बार पंखुड़ी का चेहरा घूमता है और आंखों से आंसू रुकते नहीं। रात का समय, बड़ी बहन पार्टी के बाद थकी हारी आंसू भरी आंखों से घर लौट रही है। हाथ में छोटी सी पोटली है जिसमें सिर्फ बासी चीनी की परत है। रास्ते में घना जंगल आता है, चारों ओर अंधेरा और हवा की सरसराहट। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दी है मुझे। मैं रोज अपनी बहन के घर नौकरानी की तरह काम करती हूँ और बदले में सिर्फ बासी रोटियां, झूठा खाना लाती हूँ। मेरी बेटी पंखुड़ी तो सोचती होगी कि उसकी माँ निकम्मी है जो कभी उसके लिए मिठाई या अच्छा खाना भी नहीं ला पाती। वह रुककर रोने लगती है। आज मेरी बिटिया ने मुझसे वादा लिया था कि मैं उसे केक लाकर दूंगी, लेकिन देखो मेरे पास तो यह बासी चीनी ही है। क्या मेरी बच्ची हमेशा ऐसे ही पराई खुशियों पर तरसती रहेगी? नहीं, मैं अब जीना नहीं चाहती। हे जंगल के राजा शेर, तू ही आ और मुझे खा जा। शायद यही मेरी किस्मत है। अचानक झाड़ियों से गर्जना की आवाज आती है। एक विशाल शेर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। बड़ी बहन डर कर कांप उठती है, लेकिन आंखें बंद करके सिर झुका देती है। हाँ शेर महाराज, यही सही है। मुझे खा जाओ। मैं इस दुनिया के लायक नहीं रही। अपनी बेटी को कभी खुशियां नहीं दे पाई, उसे हमेशा भूखा रखा। अब जीना नहीं चाहती। तभी शेर की आंखों से तेज रोशनी निकलती है। पूरा जंगल चमक उठता है। शेर धीरे धीरे दिव्य रूप लेकर एक प्रकृति देवी में बदल जाता है। देवी का चेहरा दयालु है, पर आंखों में शक्ति की चमक है। नहीं बेटी, तू इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है। तेरे आंसुओं ने मुझे पुकारा है। बेटी, अब तेरे दुखों का अंत होगा। देवी माँ, आप यहाँ? मैं तो सोच रही थी कि मेरा जीवन बस दुखों में ही बीतेगा। क्या मेरे लिए भी सुख लिखा है? तू यह पोटली अपनी बेटी को देना। हे देवी माँ, आपका आशीर्वाद जीवन भर नहीं भूलूंगी, लेकिन एक वादा करती हूँ, इस दौलत से मैं कभी घमंड नहीं करूंगी और हमेशा गरीबों का साथ दूंगी। यही तेरा सबसे बड़ा धन होगा। जा बेटी, अब तेरी तकलीफें खत्म हुई। अपनी बेटी के पास जा, उसके नसीब में अब खुशियां ही लिखी हैं। देवी धीरे धीरे प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो जाती है। बड़ी बहन आश्चर्य और खुशी से कांपते हाथों में पोटली को देखती है और आंसू पोंछते हुए घर की ओर दौड़ पड़ती है। रात का समय, बड़ी बहन थकी हुई अपनी झोपड़ी में लौटती है। हाथ में वही पोटली है
जिसमें छोटी बहन ने बासी चीनी की परत दी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हैं। उसका पति लकड़हारा दरवाजे पर बैठा है और पंखुड़ी भीतर से दौड़कर आती है। पंखुड़ी मासूम हंसी के साथ पोटली खोलती है। माँ, माँ, लाई ना केक, लाई ना मिठाई। मैंने तो आज खाना भी थोड़ा सा ही खाया ताकि बाद में केक खा सकूं। देखो माँ, मैं तो इंतजार करते करते थक गई। नहीं बिटिया, तेरी माँ फिर हार गई। तेरी मासी ने मुझे केक या मिठाई नहीं दी, सिर्फ यह बासी चीनी का टुकड़ा दिया है। यही तेरे लिए ला पाई हूँ। कोई बात नहीं माँ, यही बहुत है। आपके हाथ से जो आया वह मेरे लिए सबसे अच्छा है। मैं इसे खाकर भी खुश रहूंगी। लेकिन जैसे ही पोटली खुलती है, झोपड़ी के अंदर तेज रोशनी फैल जाती है। चीनी की परत गायब हो जाती है और उसकी जगह रखे होते हैं बड़े बड़े केक, चमचमाती मिठाइयाँ, मेवे और स्वादिष्ट पकवान। पंखुड़ी खुशी से चिल्ला उठती है। माँ देखो, ये तो असली केक है। इतनी सारी मिठाइयाँ। माँ, भगवान ने मेरी सुन ली। अब मुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बड़ी बहन और उसका पति हैरान होकर देखते हैं। तभी झोपड़ी अचानक कांपने लगती है। दीवारें मिट्टी से बदलकर चमकदार संगमरमर की बन जाती हैं। टूटी चारपाई बदलकर सुनहरी पलंग बन जाती है। झोपड़ी धीरे धीरे एक महल जैसे घर में बदल जाती है। हे ईश्वर, ये सब चमत्कार है। मैं तो सोच रही थी कि मैं पंखुड़ी को कभी खुशियां नहीं दे पाऊंगी, पर आज आपने मेरी बेटी के हाथों से मेरे घर का भाग्य बदल दिया। देखो प्रिय, यही तो सच्चा फल है तेरे धैर्य और तेरे त्याग का। तूने कभी शिकायत नहीं की, हमेशा चुपचाप सहती रही। आज तेरे आंसुओं का मोल मिला है। पंखुड़ी अपनी छोटी सी हथेली में केक लेकर माँ के मुंह में डालती है। लो माँ, आज पहली बार मैं तुम्हें मिठाई खिला रही हूँ। अब हम भी अमीरों की तरह रहेंगे। पर माँ, वादा करो कि हम कभी गरीबों को नीचा नहीं दिखाएंगे। ये वादा रहा। हमारी दौलत कभी हमारा घमंड नहीं बनेगी। हम हमेशा सबका सम्मान करेंगे। हवेली का आंगन। छोटी बहन आराम कुर्सी पर बैठी है, हाथ में पंखा है और सामने नौकर चाकर काम कर रहे हैं। तभी उसकी नौकरानी हांफती हुई दौड़कर आती है। मालकिन, मालकिन, आपने सुना? आपकी बड़ी बहन का घर तो अब महल बन गया है। क्या तू पागल हो गई है क्या? मेरी वो गरीब बहन जिसकी झोपड़ी में छत से पानी टपकता था, उसका घर महल कैसे बन सकता है? सच कह रही हूँ मालकिन, मैं अपनी आँखों से देखकर आई हूँ। उसकी झोपड़ी अब किसी राजा के महल जैसी चमक रही है। सोने चांदी के बर्तन, कीमती पर्दे और मिठाइयाँ हर जगह भरी पड़ी हैं। उसके पति और बेटी के चेहरे पर भी आज खुशी की रौनक है। नहीं, यह नामुमकिन है। वो मेरे घर काम करने वाली, वो कैसे मुझसे ऊपर उठ सकती है? ये तो मेरी इज्जत पर धब्बा है। मुझे सब जानना होगा, तुरंत। छोटी बहन गुस्से में अपने पति के कमरे में जाती है। उसका पति एक भारी रेशमी कपड़ा देख रहा है। सुनते हो? तुम्हें पता है, मेरी वो गरीब बहन अब अमीर हो गई है। उसका घर महल बन गया है। यह कैसे हो सकता है? तो इसमें बुरा क्या है? खुश? मैं खुश हूँ जब मेरी बहन, जिसे मैं रोज बासी खाना देती थी, आज मुझसे भी ऊपर खड़ी हो गई है। नहीं, मैं चैन से कैसे बैठूं? मुझे जानना होगा कि ये सब हुआ कैसे, तभी मैं भी अमीर बन पाऊंगी, उससे भी ज्यादा अमीर। बेचारी इतनी तकलीफें झेलती थी। अगर अब उसका समय बदल गया है तो हमें खुश होना चाहिए। आखिर वो तुम्हारी ही बहन है। तुम नहीं समझते। मैं उसे अपने घर बुलाऊंगी, सब जानकर रहूंगी, और जो रास्ता उसने अपनाया वही रास्ता मैं भी अपनाऊंगी, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा फायदा उठाऊंगी। उसकी आंखों में लालच की चमक है और वह खिड़की से बाहर झांकते हुए खुद से बुदबुदाती है। दीदी, तुमने अमीरी का स्वाद चख लिया, पर देखना, अब तुम्हारी छोटी बहन तुमसे भी ऊंचा उठेगी। मैं तुमसे आगे निकल कर दिखाऊंगी। बड़ी बहन का नया महल नुमा घर, चमचमाते फर्श, सोने चांदी के बर्तन और चारों ओर खुशियों का माहौल। पंखुड़ी आंगन में खेल रही है।
छोटी बहन उतरती है। उसका चेहरा मुस्कान से भरा है, पर उसकी आंखों में ईर्ष्या की चमक साफ दिखती है। अरे पंखुड़ी बिटिया, अब तो तुम राजकुमारी जैसी लग रही हो। कितना बदल गया है सब। माँ कहाँ है तुम्हारी? मुझे अपनी दीदी से मिलना है। पंखुड़ी अपनी मासी को भीतर ले जाती है। बड़ी बहन अपने पति के साथ अनाज के नए भंडार को देख रही है। जैसे ही वह अपनी छोटी बहन को देखती है, दौड़कर गले लगा लेती है। अरे बहन, तू मेरे घर आई? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। देख, ईश्वर की कृपा से हमारा घर बदल गया है। आ, बैठ, तेरे लिए मीठे पकवान लाती हूँ। दीदी, तुम तो सचमुच भाग्यशाली हो गई हो। तुम्हारा चेहरा खिल रहा है, और ये घर, ये तो किसी राजा का महल लगता है। सच बताओ दीदी, ये सब कैसे हुआ? कौन सा चमत्कार हुआ? बहन, यह सब भगवान की कृपा है। उस दिन तेरे घर से मैं बासी मिठाई लेकर लौटी थी। रास्ते में बहुत दुखी होकर रोई, पंखुड़ी को याद कर रही थी। तभी जंगल में एक शेर मिला जो देवी का रूप लेकर आया। उसने मेरे धैर्य और त्याग को देखा और आशीर्वाद दिया। और फिर जब पंखुड़ी ने वह पोटली खोली तो उसमें से मिठाइयां और दौलत बरस पड़ी। हमारा जीवन बदल गया। दीदी, सच कहूं तो ये सब सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। तुमने सचमुच बहुत दुख सहे थे। अच्छा हुआ भगवान ने तुम्हें खुशियां दी। लेकिन दीदी, क्या भगवान मेरी सुनेंगे? अगर मैं भी उस जंगल में जाऊं तो? भगवान सबकी सुनते हैं बहन, लेकिन ध्यान रखना, उनके सामने सच्चाई और धैर्य चाहिए। अगर मन में लालच हुआ तो आशीर्वाद नहीं, सजा मिलेगी। हाँ हाँ दीदी, मैं तो बस अपनी तकलीफें बताऊंगी। मेरे पति भी बीमार रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि उनका दुख दूर हो जाए। वह तुरंत अपने मन में बुदबुदाती है, पर बाहर से मासूमियत का अभिनय करती है। वह मन ही मन सोचती है, बस दीदी, अब बारी है तुम्हारी छोटी बहन की। अब देखना, मैं तुमसे भी बड़ी रानी बनकर दिखाऊंगी। बड़ी बहन मासूमियत से उसे विदा करती है और छोटी बहन जाते जाते उस महल को लालच भरी नजरों से देखती है। घना जंगल, चारों ओर सन्नाटा है, हवा तेज बह रही है। छोटी बहन भारी जीवरों से लदी रेशमी कपड़े पहनकर आई है। उसके चेहरे पर बनावटी उदासी और आंखों में लालच की चमक है। वह जंगल के बीच खड़ी होकर जोर जोर से रोने का नाटक करती है। ओ भगवान, ओ जंगल के शेर, मेरी सुन लो। देखो, मैं कितनी दुखी और गरीब औरत हूँ। मेरी बहन तो अमीर हो गई, लेकिन मैं आज भी भूखी प्यासी जी रही हूँ। मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। कृपा करके मुझे भी अमीर बना दो। शेर महाराज, मैं आई हूँ, जल्दी से मुझे भी दौलत दे दो। मेरी बहन को तो रोटियां भी नहीं बनानी आती, फिर भी उसे सब कुछ मिल गया। मैं तो अमीर हूँ, समझदार हूँ, मुझे तो उससे भी ज्यादा मिलना चाहिए। अचानक जंगल कांपने लगता है। झाड़ियों से शेर बाहर आता है। उसकी आंखों से तेज रोशनी निकलती है। धीरे धीरे शेर एक दिव्य देवी के रूप में बदल जाता है। देवी की आंखें करुणा और क्रोध दोनों से भरी हैं। झूठी, तेरी जीभ पर पाप है। तेरी बहन ने तुझे कभी भूखा नहीं रखा, बल्कि हमेशा ताजा भोजन और मिठाई दी। अब तू आशीर्वाद नहीं, सजा पाएगी। नहीं देवी माँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी बहन मुझे रोज ताजा खाना नहीं देती, बासी भोजन देती है। मैं तो भूखी मर जाती हूँ। मेरी हालत पर दया करो, मुझे भी अमीर बना दो। तेरा लालच कभी नहीं मिटेगा, इसलिए तुझे और तेरे पति को उसी रूप में बदल दूंगी जैसा तेरे कर्म के लायक है। नहीं देवी माँ, मुझे मत सजा दो। मैं बदल जाऊंगी, मुझे भी अमीर बना दो। मैं अपनी बहन से भी ज्यादा मंदिर बनवाऊंगी, गरीबों को दान दूंगी। बस एक मौका दे दो। अब जा, तेरा अंत यही है। अब तेरा लालच तुझे हमेशा के लिए पशु बना देगा।
यही तेरे पापों की सजा है। अचानक आकाश से बिजली गिरती है। छोटी बहन चीखती है और धीरे धीरे उसका शरीर एक बकरी में बदल जाता है। उसके पति जो दूर खड़े थे चीखते हुए एक छोटे चूहे में बदल जाते हैं। दोनों तड़पते हैं और रोते हुए जंगल में इधर उधर भागते हैं। बकरी बनी छोटी बहन जंगल में मायूस होकर चिल्लाती है और पास ही उसका छोटा बेटा रोते हुए खड़ा है। तभी बड़ी बहन वहां पहुंचती है। बिटिया देख, तेरी मासी का लालच उसे बर्बाद कर गया, लेकिन यह बच्चा, यह अब मेरा बेटा होगा। मैं इसे पंखुड़ी के साथ पालूंगी। चाहे कुछ भी हो, इसे कभी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। हाँ माँ, अब मेरा भाई मेरे साथ रहेगा। मैं इसे अपना छोटा भाई मानूंगी। हम दोनों साथ साथ खेलेंगे और कभी अकेले नहीं रहेंगे। बड़ी बहन बच्चे को गले लगाती है। पीछे जंगल में बकरी बनी छोटी बहन और चूहे बने उसके पति की आवाज गूंजती रहती है। बड़ी बहन का महल नुमा घर, आंगन में धूप खिली है। पंखुड़ी और उसका छोटा भाई खेल रहे हैं। उनके खिलखिलाने की आवाज पूरे घर में गूंज रही है। बड़ी बहन दरवाजे पर बैठी है और उसका पति लकड़ी के खिलौने बनाकर बच्चों को दे रहा है। देखो, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हारी बहन। कोई हमें अलग नहीं कर सकता। बिल्कुल जैसे माँ हमेशा मुझे संभालती है, वैसे ही मैं तुम्हें संभालूंगी। बड़ी बहन यह सब देखकर भावुक हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान है। देखो, भगवान कितना न्यायप्रिय है। मेरी बहन ने लालच किया, उसका परिवार टूट गया, पर उसके बेटे को मैंने अपना लिया। अब यह बच्चा भी मेरे बच्चों जैसा जीवन पाएगा। शायद यही मेरी परीक्षा थी और यही मेरी सच्ची जीत है। तभी हवा में झुनझुनी सी आवाज आती है, जैसे कोई आशीर्वाद दे रहा हो। पेड़ की डालियों से फूल झरते हैं। पंखुड़ी और उसका भाई हंसते हुए फूल बटोरते हैं। हे भगवान, मुझे इतना सुख देने के लिए धन्यवाद। मैं वादा करती हूँ कि मेरी इस दौलत का उपयोग मैं हमेशा अच्छे कामों में करूंगी और कभी किसी गरीब को नीचा नहीं दिखाऊंगी। जंगल में वहां बकरी बनी छोटी बहन और चूहे बने उसका पति उदासी से भटक रहे हैं। उनकी चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन अब कोई उनकी मदद नहीं कर सकता। यही उनका लालच का फल है। कहानी एक गहरी सीख छोड़ जाती है कि लालच हमेशा विनाश लाता है और त्याग सच्चा सुख